हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। फटाफट फ्यूजन 50 जो चल रहा है, यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी माने तुंगभद्रा नदी था तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त किया था। डूबकर परमयोग का प्राप्त किया था, कौन सा शासक था, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम था, वो था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख माने विशेषता है। चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी विशेष प्रमुख विशेषता है। तो चोल काल की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या था? ये हमारा ग्राम स्वायत्ता, हमारा माने ये ग्रामीण, एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रामीण शासन काल था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। विक्रमशिला में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसमें किस भिक्षु ने 200 ग्रंथों की रचना किए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ, आदि आतिश दीपंकर। आतिश दीपंकर थे, वो लगभग 200 ग्रंथों की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए सुमेलित करना है तो अफजल खां की हत्या यहाँ पे देख सकते हैं, अफजल खां की हत्या, यहाँ पे सब मिलान क्या हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना कि त्रुटि हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक इसमें है, चलिए इसको छोड़िए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो हमारा हुमायूं का मकबरा था, वो दोहरे गुंबद वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, कहता है सल्तनत काल में मजलिस एक खलबत मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं था। कहता है सल्तनत काल में मजलिस एक खलबत मंत्रिपरिषद था, मंत्रिपरिषद का नाम था मजलिस एक खलबत, तो मंत्रिपरिषद में था वो। इसमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर था, वो शामिल नहीं था मजलिस एक खलबत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चरक संहिता कितने अध्यायों में कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है। जो चरक संहिता है वो कितने अध्यायों और कितने खंडों में विभाजित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित हमारा चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भील सेवा मंडल की स्थापना हमारा किया गया था बी एम ठक्कर द्वारा। जो ए बी ठक्कर है, ए बी ठक्कर, सॉरी बी एम नहीं, ए बी ठक्कर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है 1857 विद्रोह का कथन, यहाँ पे कथन है तो बताना कि कौन सा कथन सही है, जो आपको बताना है। पहला कथन है वो कहता है पीएम पॉमस्टन, मैं उसमें क्या पॉमस्टन प्रधानमंत्री थे, मैंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। फिर क्या है कहता है गवर्नर जनरल कैनिंग था, क्या उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, ये बताना है। फिर है संवाददाता रसेल, तो बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो देखिए संवाददाता रसेल भी था और गवर्नर जनरल हमारा कैनिंग भी था, उसके बाद वायसराय बन जाता है। हमारा उस समय के जो पीएम थे ब्रिटेन के, वो पॉमस्टन भी थे। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो सारे जहां से अच्छा जो पुस्तक है वो लिखा गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप से अपने आप में शिक्षा नहीं है। साक्षरता है वो अपने आप में शिक्षा नहीं है, ये किसने किनका कथन था? ये कथन था महात्मा गांधी का, कि साक्षरता है वो अपने आप में शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है सीधी कर्जबाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किए थे। तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किए थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक थे। तो भारत छोड़ो के दौरान थे वो दंगे सर्वाधिक किस क्षेत्र में थे। हमारा संयुक्त प्रांत में था, संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक था। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गया था? हमारा 1909 के दौरान लिखा गया था हिंद स्वराज, जब ये जा रहे थे ब्रिटेन से अफ्रीका जा रहे थे महात्मा गांधी जहाज से। कहता भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का मसौदा तैयार करने वाले आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो आईपीसी 1860 का अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? आईपीसी 1860 के मसौदा तैयार करने का जो हमारा अध्यक्षता किए थे वो थे हमारे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो अधिशासी शक्तियों को भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार का अधिशासी शक्तियां हैं वो किसमें निहित किया है? अब भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल में या राज्यपाल में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा भारत के राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ में उल्लेख कहाँ है? तो संवर्धन का उल्लेख सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख मैंने कहाँ है? जब बताना है प्रस्तावना में है, नीति निर्देशक तत्व में है, मूल कर्तव्य में या 9वीं अनुसूची में है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नीति निर्देशक तत्व में हमारा जो डीपीएसपी है उसमें हमारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? कहता है जो सुंगलू समिति था इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल भ्रष्टाचार के कारण हमारा किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल भ्रष्टाचार के कारण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साधारण विधेयक बिना पारित किए सदन अपने पास कितने माह रख सकता है? तो साधारण विधेयक के मामले में बिना पारित के सदन है वो अपने पास कितना दिन तक रख सकता है? कि अपने मात्र 6 महीना रख सकता है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है जनहित याचिका पील किसके द्वारा अभियोजित किया जाता है? तो पील है वो किसके द्वारा अभियोजित किया जाता है? तो देखिए पील जनहित याचिका पील किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो देखिए पील किसी के द्वारा यहाँ पे अभियोजित किया जाता नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सॉरी पील ना पूछा है, पील, हाँ पील किसी द्वारा किया जाता है, कोई भी व्यक्ति, सही बात है, किसी द्वारा नहीं, किसी द्वारा किया जाता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है अनुसूचित जाति व अनुसूचित कह सकते हैं जनजाति का आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति का जो हमारा आरक्षण की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारा अनुच्छेद नंबर 243 के डी में किया गया है। 243 के डी में हमारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। कहता है अधिक ऊष्मा और दाब के कारण किस चट्टान का निर्माण होता है? तो अधिक ऊष्मा और दाब के कारण हमारा चट्टान का निर्माण होता है वो होता है कायांतरिक चट्टान। कौन चट्टान? कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है अधिक ऊष्मा और अधिक दाब के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटती हुई मानसून के लिए जाना जाता है? तो हमारा कौन सा महीना? हमारा अक्टूबर नवंबर है वो लौटती हुई मानसून के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा वर्षा होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ अवस्थित है? तो हमारा लघु हिमालय में अवस्थित है। कहाँ? लघु हिमालय में हमारा पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है अम्ल वर्षा एसिड रेन एक शब्द है जिसका उपयोग वर्णन हेतु होता है। किसके वर्णन हेतु होता है? हमारा अम्ल वर्षा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रदूषित वर्षा कर सकते हैं SO2 नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कौन सा आकाशीय पिंड परिभ्रमण और परिक्रमण समान समय में पूरा करता है? कौन सा आकाशीय पिंड परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों समान समय में करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चंद्रमा है वो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों समान समय में करता है। कहता है मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कोई भी मांस को हम जगह 140 डिग्री से अधिक पर पकाते हैं तो उसमें हमारा मेलार्ड अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया? मेलार्ड अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो हमारा सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय तरंग वो किस में होती है पूछा है, तो किस तरंग में होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो तरंग होता है वो सबसे अधिक इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? किस कारण हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इसमें देखिए परिकिरण भी होता है, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, परावर्तन एवं प्रकीर्णन तीनों घटना के कारण हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में हमारा जो किस सिंथेटिक का प्रयोग होता है? ये होता है केवलर का। किसका?
केवलर का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ बनाने में। कहता है प्रति ऊर्ध्वपातन, जिसको बोलते हैं डी सब्लिमेशन, में गैस सीधे किसमें परिवर्तित हो जाती है। देखिए जो प्रति ऊर्ध्वपातन है वो गैस किसमें बदल जाती है, जी आपको बताना है कि हमारा डायरेक्ट ठोस में बदल जाती है। ऊर्ध्वपातन में ठोस है गैस और प्रति ऊर्ध्वपातन में गैस से ठोस में बदल जाती है, मैंने इसका कहते हैं रिवर्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है। यानी किसका उपयोग श्वसन परीक्षण में शराबी चालकों के जांच में किया जाता है, किसका प्रयोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है। तो ब्रूसेलोसिस जो बीमारी होता है हमारा किसके कारण होता है, ये होता है हमारा जीवाणु कारण, किसके कारण, जीवाणु कारण होता है ब्रूसेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। तो वयस्क मानव के शरीर में हमारा मैग्नीशियम की संख्या 25 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सूक्ष्म जीव मृत पौधों में किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। जो सूक्ष्म जीव मृत पौधों में किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, ये हमारा करते हैं ह्यूमस के उत्पादन करने में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है, जी आपको बताना है। ये हमारा था भोजन रसधानी में, कहाँ होता है, भोजन रसधानी में पाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जल में पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका सर्वाधिक होती है, ये हमारा होती है बैसोप्रेसिन का होता है, बैसोप्रेसिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गर्भनाल, जिसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी धमनियां माने होती है या पाई जाती है। तो गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है, ये हमारा पाया जाता है दो ना, हाँ दो पाया जाता है, 2 धमनियां पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगाटा का कार्य नहीं है। तो मेडुला ऑब्लिगाटा का कार्य कौन नहीं है, हमारा पेशीय संकुचन को नियंत्रण करना, यह हमारा मेडुला ऑब्लिगाटा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ऑटोबॉन गुएरिक 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। जो ऑटोबॉन गुएरिक जो 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे, हमारा थे वायु पंप, किसके लिए, वायु पंप के लिए फेमस थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अल्पबाधित में भूमि के भिन्न किसी उत्पादन द्वारा अर्जित अवशेष कहलाता है, क्या कहलाता है, यह हमारा कहलाता है आभासी लगान। अल्पबाधित में भूमि के भिन्न किसी उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष कहलाता है आभासी लगान। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस सम्मेलन का देन है। मैंने जो हमारा IMF का निर्माण हुआ था वो किस सम्मेलन का देन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसका देन है। कहता निम्नलिखित में से निम्न में किसे चिपको आंदोलन के व्यावहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 43 के डी। व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है कि बहुगुणा नेतृत्व करता थे, पक्ष में जाना जाता है गोविंद सिंह रावत को, किसे, गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है, गोविंद सिंह रावत को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लानोज एवं कैंपोज घास का मैदान, लानोज एवं कैंपोज घास के मैदान किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे आते हैं जो आते हैं उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण कौन सा है, जो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वन यानी फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है G20 का 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है। तो G20 जो हमारा 18वां सम्मेलन था उसका आदर्श वाक्य क्या है। इसका जो आदर्श वाक्य है वह एक पृथ्वी परिवार भविष्य, एक पृथ्वी परिवार
और भविष्य है। कहता है मानव विकास सूचकांक HDI का कौन सा आयाम नहीं है, HDI का कौन सा मैंने आयाम नहीं है। तो देखिए ये 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्वच्छ पर्यावरण सुगमता, ये हमारा मानव विकास का माने भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो गहन जिला कृषि कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था हमारा 60-61 में। क्या हुआ था? 60-61 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो होता है हमारा 15%। कितना होता है? 15% होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि कावेरी बेसिन में स्थित संरक्षित क्षेत्र, कावेरी बेसिन में उपस्थित एक संरक्षित क्षेत्र है माने कौन कौन है? नागरहोल है, या फिर यहाँ पहला है नागरहोल, तीसरा है सत्यामंगलम, चौथा है बनियाड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों जगह सही। इसका करेक्ट आंसर क्या? 1 2 1 3 4, सॉरी 1 2 नहीं 1 3 4। नागरहोल भी है कावेरी बेसिन में, सत्यामंगलम भी है, बनियाड है। देखिए 2 नहीं, इसको छांट दिया है टाइपिंग में, यहाँ पे मिस्टेक किया कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न तो नहीं है 50। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। हमारा फटाफट 50 फ्यूजन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। कम से कम आप एक फ्रेंड्स 10 फ्रेंड्स के पास शेयर करते हैं तो अधिक से अधिक हमारा वीडियो शेयर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।